हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी पुरानी बात है, उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो मैंने एआई की मदद से कुछ इमेजेस क्रिएट की हैं विच इज़ क्लोज टू द एक्चुअल इवेंट विच इज़ हैपेंड। और इस पूरी स्टोरी में मैं उन्हीं इमेजेस का यूज़ करूँगा। सो लेट्स डाइव इनटू दैट स्टोरी। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, पर वे हमें भीतर से हिला देती हैं। ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है, या ना तो किसी अंधविश्वास का समर्थन है, ना किसी दावे का प्रमाण है। बस ये एक सच्ची घटना है जिसे मैंने जिया, वैसे ही मैं आपको बता भी रहा हूँ। ये बात है सन 1995 की। उस समय मैं नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल खेला करता था। मेरी टीम के एक साथी का गांव इलाहाबाद के पास रायबरेली ज़िले में था। इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उसने बताया कि हर साल 26 जनवरी के आसपास उसके गांव में एक प्रतिष्ठित वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, और उसके लिए उसने इलाहाबाद से एक टीम बनाई 8 लोगों की, और हम ट्रेन से उसके गांव पहुंच गए। रुकने की व्यवस्था उसने पुराने पुश्तैनी मकान में की थी। उसका परिवार अब नए पक्के मकान में रहने लगा था, और पुराना मकान अनाज व फसल रखने के लिए इस्तेमाल होता था। घर पारंपरिक देहाती शैली का था। सामने कच्ची गली में खुलने वाला दरवाज़ा, बीच में खुला आंगन, आंगन के चारों तरफ बरामदे, और फिर बरामदों के बाद कमरे। पहले दिन हमने अच्छा खेला और सेमीफाइनल तक पहुंच गए। रात की थकान इतनी थी कि हम सब गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह ही हमारा सेमीफाइनल था, जो कि हम हार गए, और वापसी की ट्रेन उसके अगले दिन थी। इसलिए शाम तक हम गांव में घूमते रहे और फिर उसी पुराने घर में वापस लौट आए। रात को आंगन में अलाव जलाया गया। जनवरी की ठंड की रात, आग की गर्माहट और दोस्तों की बातें, देर तक माहौल जीवंत बना रहा। हमारे बिस्तर बरामदे में लगे थे। खाना खाकर हम सब सो गए। मुझे रात में उठकर टॉयलेट जाने की आदत है। आधी रात के बाद मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि बाहर गली की ओर खुलने वाला दरवाज़ा खुला है, और अभी अभी कोई बाहर गया है। अंधेरा और धुंध इतनी थी कि साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन था। गांव में उस समय घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, लोग खेतों में जाते थे। मैंने अपनी भारी जैकेट पहनी। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड थी, और मैं बाहर निकल गया। घर के ठीक आगे सरसों के खेत शुरू होते थे। घनी धुंध चारों तरफ फैली थी। तभी मैंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला थोड़ी दूर आगे चली जा रही है। वह बहुत दूर नहीं थी, पर धुंध में धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। मैंने सोचा शायद गांव की कोई महिला होगी या उसी घर में ठहरी होगी। मैंने अपना काम किया, वापस लौट आया। दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया ताकि जो बाहर गया हो उसके वापस आने में उसे किसी को जगाना न पड़े, और फिर मैं वापस सो गया। अगली सुबह हम ट्रैक्टर ट्राली से रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से इलाहाबाद लौटने लगे। रास्ते में मैंने अपने दोस्त से सारी घटना यूं बताई और पूछा कि क्या उस घर में कोई और भी रहता है। उसकी आंखें फैल गईं। उसने गंभीरता से पूछा, तुम सच कह रहे हो? मेरे हाँ कहने पर उसने बताया कि उसी घर में उसकी बुआ की आग से मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद परिवार ने कुछ अजीब अनुभवों के बाद वह घर छोड़ दिया और नया मकान बनवा लिया। मैं साइंस का स्टूडेंट था। आज भी किसी बात को मैं बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक बात आज भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं जाग रहा था। मैंने किसी को दरवाजा खोलकर बाहर जाते देखा था, और धुंध में एक सफ़ेद साड़ी पहने आकृति को आगे चलते देखा था। मेरे जीवन की यह एकमात्र घटना है जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। आज भी जब जनवरी की उस रात को याद करता हूँ तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होपफुली आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।